चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज परीक्षित को जब 7वें दिन मरने का शाप लगा तो सर्वस्व त्याग करके मां गंगा के पावन पुलिन पर अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। अनेकानेक संत पधारे, परंतु जैसी भगवान परमहंस शिरोमणि व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का पदार्पण हुआ, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान ही व्यासपुत्र बन करके परीक्षित पर कृपा बरसाने के लिए पधारे हों। सुखदेव जी का दर्शन करते ही जितने ऋषि महर्षि बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि संतों में वही श्रेष्ठ माना जाता है जो साधना में ऊंचाइयों को प्राप्त हो। जो जितना उच्च कोटि का साधक हो, संतों में वही श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वही श्रेष्ठ है जो अधिक से अधिक विद्वान हो। क्षत्रियों में वही श्रेष्ठ है जो जितना अधिक बाहुबली प्रभावशाली हो। वैश्यों में वही श्रेष्ठ है जिसका जितना बड़ा उद्योग हो, व्यापार हो। तो सुखदेव जी उम्र में सबसे छोटे हैं, केवल 16 वर्ष की अवस्था है, और ऋषि महर्षि हजारों वर्ष की आयु को प्राप्त विराजमान है। परंतु सुखदेव जी को देखते ही सभी ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया, क्योंकि बहुत ऊंची स्थिति में सुखदेव जी पहुंचे हुए हैं। व्रतश्च बालैः अवधूत वेशः, दिगंबर वेश में चले आ रहे हैं। तो छोटे छोटे गांव के बच्चे इनको पागल समझ करके ताली बजा के इनका उपहास करते हुए इनके पीछे पड़ जाते हैं। पर 16 वर्षीय सुखदेव जी के श्री अंगों में बहुत दिव्यता और आकर्षण है कि अनेकानेक सुंदरियां इनके सौंदर्य पर विमुग्ध होकर के इनका अनुगमन करने लगती है। किंतु सुखदेव जी दोनों से उपराम हैं। कोई उनका उपहास करे तो और उनसे कोई अनुराग करे तो सुखदेव जी को किसी का भान नहीं। अपने शरीर का ही भान नहीं तो अन्य किसी का क्या भान रहे। दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम, घुंघराले केस लहरा रहे हैं, ऐसा अवधूत वेश। तम द्वष्टि वर्षम सुकुमार पाद, मात्र 16 वर्ष की अवस्था है। पर जब ऋषि महर्षि खड़े हो गए तो राजर्षि परीक्षित ने भी खड़े होकर तुरंत प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया। तो जो बच्चों की और स्त्रियों की भीड़ थी वो सब डर गए। अरे भाई, ये तो कोई सिद्ध बाबा मालूम पड़ता है, जिसको हम पागल बाबा समझ रहे थे। इतने बड़े बड़े महात्मा जब इनका स्वागत कर रहे हैं, दूसरा बोला महात्मा ही नहीं, हमारे महाराज भी स्वागत कर रहे हैं। ततो निवृत्ता यवदा स्त्री और भका, बालक स्त्री जो उनको पागल समझ के पीछे पड़े थे सब भाग गए उनके प्रभाव को देख करके। परीक्षित ने पूजन करते हुए प्रार्थना करी, भगवान आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, हम जैसे संसारी जीव शीघ्र ही शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो जिन संतों का स्मरण करने से ही जीव शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श, ऐसे सिद्ध संतों का कहीं प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाए, उनके चरणोदक की प्राप्ति हो जाए, उनका पादोदक प्राप्त हो जाए, तो कैमुतकन न्याय से उसके कल्याण में क्या संदेह रह जाएगा। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाद भी, मैं धन्य हो गया आप श्री का दर्शन करके। आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके इतना बतावें कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किसका भजन करें, किसका ध्यान करें, क्या करें और क्या न करें, दोनों बात समझाएं। सुखदेव जी प्रश्न सुनते ही प्रसन्न हो गए। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप,
आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। भो नृप ते प्रश्नः वरीयान्। अरे महाराज परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किए हैं वो अपने लिए नहीं किए, कृतो लोकहितम नृप, लोकहित की भावना से प्रश्न किए। क्योंकि म्रियमाण केवल तुम नहीं हो, इस मृत्युलोक में जो पैदा हुआ है वो सब एक न एक दिन मरने वाले हैं। म्रियमाण माने मरने वाला। कोई कभी समय आगे पीछे हो सकता है, पर जाना सभी को है। इसलिए तुम्हारा प्रश्न सार्वभौम है। ये जगत के जीव दिन भर पैसा कमाने में और परिवार के भरण पोषण में लगे रहते हैं। रात भर खर्राटे बजा के सोते हैं या विषयों को भोगते हैं, और सनई सनई संपूर्ण जीवन समाप्त कर देते हैं, पर अपने चलने की तैयारी का इनके पास वक्त नहीं होता। अपने जाने के बारे में कभी विचार नहीं करते। और ऐसा नहीं कि वो जानते ना हो, जानते सब हैं, क्योंकि सबको जाते हुए देख रहे हैं। कईयों को तो स्वयं अपने कंधों पर ले जाकर के फूंक रहे हैं। और जब वो व्यक्ति जाता है और अपने हाथों से हम उसे जलाते हैं, तो देख देख के उस समय थोड़ी देर के लिए झटका तो लगता है मन में कि भाई किसी दिन अपना भी नंबर आएगा, पर थोड़ी देर के लिए स्मशान वैराग्य होता है। घर में आए तो फिर सब नौनते लकड़ी में भूल गए सब। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च भावय देवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। तो दिन रात सनई सनई उम्र समाप्त होती जा रही है, व्यक्ति कोई विचार नहीं करते। अरे भाई, जितनी लंबी यात्रा पर जाना हो उतनी ज्यादा तैयारी भी करनी पड़ती है। आपको यहां से सतना जाना है तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस पकड़ के भी जा सकते हो। परंतु मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। कंफर्म रिजर्वेशन मिले तो चलना हो, और विदेश जाना है तो महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा। जितनी लंबी यात्रा उतनी लंबी तैयारी। पर एक यात्रा ऐसी है जो सबसे लंबी है, और जाना भी सबको पड़ेगा, और तैयारी के नाम से सभी निश्चिंत, कोई तैयारी नहीं। और लंबी यात्रा पर अचानक यदि जाने का समय आवे तो फिर होती है घबराहट। हे भगवान, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, कोई तैयारी हमारी नहीं है, अब कैसे जाएंगे, कैसे यात्रा होगी, क्या होगा, घबराहट होती है। इसलिए हर व्यक्ति को उस लंबी यात्रा के लिए बोरिया बिस्तर बांध के सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी यात्रा के लिए आदेश आ सकता है। क्या करना चाहिए मैया तैयारी के लिए? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इस मृत्यु के भय से सर्वदा मुक्त रहना चाहो तो एक ही उपाय है कि उस मृत्यु के भी मालिक मुरली मनोहर माधव से अपना कोई नाता जोड़ के रखो, अपना संबंध बना के रखो।